टू। आज हमारा है टेस्ट नंबर 3 का टाइम। तो जिस फ्रेंड ने नहीं देखी, जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी, वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे टेस्ट 2 और 1 देख सकते हैं। और आज 3 है। इन ऑल प्लांट्स द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? बहुत ही आसान है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। द सेट ऑफ ऑल जीन इन एनी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर जो भी जीन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जीन पूल। एसिमेट्रिकल बॉडी इज अ फीचर ऑफ विच फाइलम। किस फाइलम के अंदर उन ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर शेप नहीं होती? एसिमेट्रिकल मतलब उनकी शेप प्रॉपर नहीं होती। पोरीफेरा जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। बाकी एनिलिडा या आर्थ्रोपोडा या नाइडेरिया ये हमारे बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल एनिमल है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। और नाइडेरिया जो है वो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल है। अ कंडीशन विथ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट इज कॉल्ड। अगर फैट ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो उसे क्या कहेंगे? ओबेसिटी। एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। ये पहले भी टेस्ट नंबर 2 में सवाल था, उसका जवाब था असेंट ऑफ सेप। असेंट ऑफ सेप में क्या होता है? वाटर रिमूव होता है और वो ट्रांसपायरेशन से होता है, उसकी ही डेफिनेशन दी हुई है। द यूट्रस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन इनटू। यूट्रस जो है वहाँ पे बेबी ग्रो होता है और वो कहाँ से निकलता है? बर्थ केनाल से। तो वो ओपन होगा बर्थ केनाल पर। द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसके पार्ट है? फोर ब्रेन पार्ट के डायनसेफ्लॉन के पार्ट है। Which of the following structure provide greater pathogenicity to the bacteria? बैक्टीरिया के पास पैथोजेनिसिटी कहाँ पर मिलती है? कैप्सूल से और सलाइन से मिलती है। लेकिन कैप्सूल पैथोजेनिसिटी देता है, लेकिन अगर ऑप्शन सलाइन मौजूद है तो वो ग्रेटर पैथोजेनिसिटी देता है। What does mean by pathogenicity? The ability of a pathogen to cause disease is known as pathogenicity. दिस इज अ रिड्यूस्ड कंपाउंड। कौन सा रिड्यूस्ड कंपाउंड है? वो हमारा NADH रिड्यूस्ड फॉर्म में है क्योंकि इसने हाइड्रोजन ली हुई है। सिनेप्टिक वेसिकल डिस्चार्ज विच हार्मोन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन से ये सवाल है कि सिनेप्टिकल वेसिकल जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं तो उसमें जो स्पेस होती है उसे कहते हैं सिनेप्टिकल क्लेफ्ट। और वहाँ पर जो ये केमिकल रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेक वो होते हैं सिनेप्टिकल वेसिकल। उनके अंदर कौन से केमिकल होते हैं? एसिटाइल कोलिन। फोटो सिस्टम आर लोकेटेड इन। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होते हैं, ये हमारे लाइट रिएक्शन के फोटो सिस्टम में होते हैं। फोटो सिस्टम क्या है? फोटोसिंथेसिस के जो 2 स्टेप होते हैं, लाइट और डार्क। लाइट में जो फोटो सिस्टम 1 और 2 ये होते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। In enzymatic mechanism, the substrate bind to enzyme site to produce product. Enzyme substrate से मिलकर क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। बहुत ही आसान है। The frequency of allele if it is evolutionary successful is। अगर किसी इवोल्यूशन में मतलब चेंज, अगर कहीं पर चेंज आ रही है और वो अलील वहाँ पर सक्सेसफुल मतलब कि वो ग्रो हो रहा है तो उसकी अलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इट मीन्स वो इन्वायरमेंट में वो अलील सिलेक्ट ज़्यादा हो रहा है। प्रोटीन कोट ऑफ अ वायरस। प्रोटीन कोट जो है वायरस का उसे क्या कहते हैं? जो न्यूक्लिक कैप्सिड को सराउंड करता है। हमें सबको पता है प्रोटीन कोट हमारा वायरस का कैप्सिड है। यूरिथ्रा एंड वेजिना हैव डैश ओपन टू एक्सटीरियर। अब यूरिथ्रा और वेजिना की सेपरेट ओपनिंग होती है, कॉमन नहीं होती, तो ए और सी नहीं होगा। इंडिपेंडेंट का मकसद होता है सेपरेट, आज़ाद, डिफरेंट। Which of the following changes length during sarcomere contraction? sarcomere के दौरान कौन सी changes आती है? थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, H जोन या फिर ऑल ऑफ देम। अब H जोन की जो है वो चेंजेस आएगी। क्यों? क्योंकि H जोन है वो उसकी एरिया जिसके अंदर सिर्फ थिक मायोसिन फिलामेंट होती है उसे H जोन कहा जाता है। लेकिन जैसे कि वो कंट्रैक्ट होगा तो उसकी जो जेड लाइन है आपस में नज़दीक होगी और H जोन कम होगा। अ स्ट्रक्चर कंपोनेंट दैट इज फाउंड इन ऑल वायरस इज। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो वायरस सब वायरस में मौजूद होता है वो है कैप्सिड।
अब यहाँ पे हमने एनवेलप और डीएनए इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास एनवेलप होता ही नहीं। और टेल फाइबर सिर्फ हमारे टेडपोल वायरस में होता है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन? कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? लिपिड मेटा सीक्रेशन ऑफ स्वीट जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये हमारा क्या है, ये टेम्परेचर कूलिंग मैकेनिज्म है। 19 क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबंडेंट इन विच ऑफ दी सेल? कौन से में होगा जहाँ पे लिपिड की मेटाबॉलिज्म होगी वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगे। साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट कंटेन, साइटोक्रोम क्या है? आयरन या हीम कंटेनिंग जो है वो पिगमेंट है, तो यहाँ पे आएगा बी। When was the tobacco mosaic virus successfully crystallized? W. Stanley ने क्रिस्टलाइज किया था 1935, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। 22 का होगा क्या? Which of the following is false about conjugation? Conjugation क्या है? It form a bridge between two bacteria, बिल्कुल conjugated tube होगी। It involve transport of genetic material via vector. It is a form of sexual reproduction. और ये यहाँ पे होगा हमारा डी ऑप्शन, इट ब्रिज भी होगी और इसमें वेक्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राग्राम क्या होगा? कंट्रैक्ट होगा। ग्लाइकोफोरिन इज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? एक मेडिसिन है, यूज होती है मलेरिया के अंदर। और दूसरा है 25 में क्या है? कौन सा एनिमल जो है वो मेरीन एनिलीड्स है? मेरीन एनिलीड्स जो सेगमेंटेड एनिमल्स को एनिलीड्स कहते हैं। अब उसके अंदर लीच भी है, अर्थवार्म भी है, नेरीज भी है। अब लीच जो है वो फ्रेश वाटर में मिलती है, अर्थवार्म जो है हमारे जमीन में मिलती है, नेरीज जो है वो मेरीन एनिलीड्स है। अब 26 टू पी प्लांट आर क्रॉस्ड, वन प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेट फॉर पर्पल फ्लावर एंड अदर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर व्हाइट फ्लावर। What fraction of F2 will have white flower? कितने white flower होंगे? हमें पता है एक white आएगा, बाकी 3 पर्पल आएंगे, क्योंकि यहाँ में होमोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव डोमिनेट की क्रॉस होगी तो F1 में आएगा हाइब्रिड, और जब हाइब्रिड क्रॉस होते हैं तो 3:1 आंसर आता है, तो जवाब आएगा A। उसके बाद 27 इन द प्रोसेस ऑफ एस्ट्रिफिकेशन OH इज डिराइव्ड फ्रॉम। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होगा? अल्कोहल जो है वो OH वहां से मिलेगा हमें। द एंजाइम विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन HIV पैथोजेनेसिस, HIV पैथोजेनेसिस में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि HIV जब इंटर होता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, उसके बाद वो RNA कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? DNA के अंदर, उसमें एंजाइम काम करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 29 में आएगा क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 इन F2, वो क्या होगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो जवाब आएगा A। दिस इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल हैज 3 बोन्स इन एयर, एयर में 3 बोन किसके हैं? मेमल्स के अंदर हैं। व्हाट हैपन ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन टू द लेंथ ऑफ ईच मायोसिन एंड एक्टिन? जेड लाइन क्लोजर हो गई। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जेड लाइन जो आपस में वो नजदीक आती है। लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन, कहाँ पे होते हैं लिम्फोसाइट्स? लिम्फ नोड में अंदर होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज, अब ये यहाँ पे आपको रट्टा लगाने वाली चीज है कि कितने परसेंट होती है। 50% ऑफ ड्राई वेट जो है वो हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में होती है। अब 34 का क्या होगा? इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच, अब यहाँ पे अगर टाइटली नहीं है, लूजली अटैच है, तो उसका क्या होगा? उसका होगा क्या? कोएंजाइम। लूजली अटैच है तो वो कोएंजाइम लूजली अटैच होगा। 35 है एंजाइम फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के हमने पढ़ा कि 2 स्टेप होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट का मकसद है लाइट रिएक्शन है। वुड मोस्टली बी एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएट होता है? थिलेकोइड मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस होता है ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल्ड PQPT। अब यहाँ पे आएगा
पी क्यू का मकसद है प्लास्टोक्विनिन। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। द मसल कंट्रैक्शन डिपेंड ऑन नर्व इम्पल्स भी आता है, कैल्शियम एनर्जी, ये सारे चीजें आएंगे। एनर्जी हर काम करने के लिए काम आएगी। कैल्शियम उसके अंदर सिग्नल पहले नर्व इम्पल्स आएगा, उसके बाद कैल्शियम रिलीज होगा, उसमें एनर्जी यूटिलाइज होगी तो मसल कंट्रैक्ट होंगे, तो डी ऑप्शन होगा। द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन सम केसेस विद एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ये वही है लाइसोसोम वाला, पहले भी हमने ये किया था, थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज है इसके अंदर, बाकी वही एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन किसका काम होता है? लाइसोसोम का। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज काज्ड बाय म्यूटेशन इन मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो है हमारा हेमोलाइटिक एनीमिया। 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बोथ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एंड मियोसिस। अब कॉन्जुगेशन और मियोसिस के अंदर क्या होता है? जो वेरिएशन आती है, और कॉन्जुगेशन में भी वेरिएशन आएगी, तो होगा कि बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। पीरियड ड्यूरिंग विच अ गर्ल सेक्सुअली मैच्योर कब होगी? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की डेफिनेशन क्या है? जब whenever an organism or individual mature psychologically, physiologically for reproduction is known as puberty. Antibodies play important role against organisms, microorganisms and other pathogens. To which type of protein do they belong? ये कौन सी, अभी ये जो एंटीबॉडी है वो कौन सी प्रोटीन होती है, ये आपको बताना है। गुड, वेरी गुड। ग्लोबुलर प्रोटीन भी होती है, लेकिन साथ ही साथ फंक्शनल भी होती है, तो जवाब आएगा डी, ए एंड बी। गुड। एनिमल इन विच देयर आर सेपरेट मेल और फीमेल, अगर जब सेपरेट होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? यूनिसेक्सुअल, मतलब एक सेक्सुअल होती है। हर्माफ्रोडाइट में दोनों साथ होते हैं। टू प्रोड्यूस एटीपी इन मसल्स क्रिएटिनिन फास्फेट ट्रांसफर डिश। अब क्रिएटिनिन फास्फेट क्या करेगा? फास्फेट देगा। ये जब मसल्स के अंदर एटीपी की शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर मसल्स को अगर कंट्रैक्ट करना है तो वो एटीपी कहाँ से लेगा? क्रिएटिनिन फास्फेट से लेगा एडीपी को, ताकि वो एटीपी बनाए। बाद में ये क्रिएटिनिन फास्फेट जाके लिवर के अंदर दोबारा, इसमें क्रिएटिनिन के अंदर दोबारा जो है फास्फेट ऐड होगी, और वहां से क्या बनेगा? क्रिएटिनिन फास्फेट बाय इन अ कोरी साइकिल, उसे हम कहेंगे कोरी साइकिल। 45 का क्या आएगा? which was the first virus to become successfully crystallized। टोबैको मोज़ेक पहले भी ये सवाल आया था, और ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट थ्रो टू फोटो सिस्टम, वो कौन सी होती है? वो होती है जेड स्कीम। अब 47 द T lymphocytes and B lymphocyte are the major cells of, ये किसके सेल्स होते हैं? ये एड्रिनल ग्लैंड के, थाइमस के, लिम्फ नोड के, या लिम्फेटिक वेसल्स के? वेरी गुड, तो यहाँ पे आएगा लिम्फ नोड। हमने ये पहले पढ़ा था कि लिम्फोसाइट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? लिम्फ नोड्स में। तो यहाँ से ये पी और टी सेल भी यहाँ पे इसके सेल है। ऑक्टोपस बिलोंग टू फाइलम मोलस्का, बिकॉज क्यों मोलस्का से ये बिलोंग करता है? क्योंकि ये तो एक सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट होगा। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, थिन फ्लेक्सिबल इंटरनल शेल होते हैं उनके अंदर, सी आएगा। सॉफ्ट सेगमेंटेड होता नहीं है, बॉडीज बाय शेल होती नहीं है इनके पास। इट हैज सक्करेंट टेंटिकल्स बट इट इज सॉफ्ट। इन रिप्रोडक्शन सेमेन रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी सेमेन किसे कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो स्पर्म्स निकलते हैं, उसके साथ साथ उसके केमिकल्स भी होते हैं, उसके अंदर फूड भी होता है, ताकि वो स्पर्म से वो मर ना जाए। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा, एक तो स्पर्म, ठीक है, ब्लड नहीं होता, तो ये ऑप्शन आएगा ए, फ्लूइड एंड स्पर्म। ठीक हो गया। अब हाउ डज ईच फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 टू फोटो सिस्टम 2? कैसे वो ट्रांसफर होगा? थ्रू द हीमोऑस्मोसिस या फोटोसिंथेसिस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होगा। बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कैरी करके जाएगा ना, इसे हम कहेंगे ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 51 का होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बीइंग? अल्वुलाई आर द रेस्पिरेटरी सरफेस, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी उसे रेस्पिरेटरी सरफेस बोलेंगे, और ह्यूमन के अंदर alveoli हैं। Lungs are the organ, not the respiratory surface. The
patellar reflex and the Achilles reflex are example of। अभी ये Achilles किसे बोलते हैं, हमारे जो पाँव के में रिफ्लेक्स होती है उसे Achilles रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो 50A का आ गया मोनोसिनेप्टिक। अभी इसके अंदर सिर्फ एक सिनेप्सिस होती है, सिनेप्सिस कहते हैं मूवमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। डैश आर अमंग स्मॉलेस्ट नोन वायरस, सबसे छोटा वायरस कौन सा है? बी पेरोवायरस, इसके अंदर 4-5 जीन होते हैं सिर्फ। स्ट्रक्चर दैट वर वंस फंक्शनल इन द पास्ट बट नो लॉन्गर सर्व एज पर्पस ड्यू टू एवोल्यूशन। अभी ये बोल रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर है जो पास्ट में फंक्शनल थे, अभी वो फंक्शनल नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? वेस्टिजल ऑर्गन। जैसे अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो ईयर मसल्स हमारे अंदर मौजूद है, वो अभी मौजूद है लेकिन काम के नहीं। दूसरे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, वो काम की नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे अंदर जो वेस्टिजियल टेल बोन है, वो भी वेस्टिजियल है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंदर होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट होती है। लैक्टिक एसिड के अंदर नहीं होती, अल्कोहल के अंदर भी नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट आर पॉसिबल इन पाइवाइड मूवमेंट? पाइवाइड कहाँ पे होता है? हमारी गर्दन में ये जॉइंट मौजूद होता है, तो ये क्या करेगा? रोटेशन देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली, किसके अंदर पेयर्ड का? सिल्वर फिश यहाँ पे आएगा, क्यों? क्योंकि भाई काइनोडर्मेटा कैटल फिश जो है वो मोलिस्का के अंदर होती है। जेली फिश है, ये नाइडेरिया का एग्जांपल है। मोलिस्का स्टार फिश नहीं है, स्टार फिश जो है वो काइनोडर्मेटा का है। तो बाकी ऑप्शन वैसे भी गलत है। आर्थ्रोपोडा के अंदर सिल्वर फिश आएगी। सिल्वर फिश वो फिश होती है जो हमारे बुक्स या जो हमारे कपड़े वगैरह हैं उनके अंदर ये चीज़ लगती है और हमारे किताबों को ये खराब कर देती है, सिल्वर फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर असेंट ऑफ शेप? असेंट ऑफ शेप क्या कहते हैं? जिसमें वाटर की मूवमेंट होगी, उसमें क्या होगा? एडिशन कोइजन थ्योरी हमने पढ़ा था। इम्बिबिशन भी होगा, रूट प्रेशर, वाटर पोटेंशियल। उसमें क्या कौन सी चीज इनकरेक्ट है 58 में? जी बिल्कुल, कोइजन टेंशन। कोइजन टेंशन जो है वो इनकरेक्ट है, उसमें फोर्स आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस फॉर एवोल्यूशन? कौन सी चीज एविडेंस नहीं है? कॉमन एंसेस्टर, फोसल रिकॉर्ड, वेस्टिजल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ द, सारे एग्जांपल हैं। द पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड वेयर इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट, कौन से एरिया में वो इंटरन्यूरॉन मौजूद होते हैं? स्पाइनल कार्ड के दो एरिया होते हैं, आउटर और इनर। जो इनर रीजन है वो क्या होगा? वो ग्रे रीजन होता है, और ऊपर वाला जो है वो वाइट मैटर होता है। ग्रे क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो एंड्स ऑफ न्यूरॉन्स या स्टार्ट ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। बाकी जो एक्सान पोर्शन होता है वो न्यूरॉन का क्या मौजूद है? वो न्यूरॉन का वाइट पोर्शन है। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड। कौन सी प्रॉपर्टीज लिपिड की हैं? सारी प्रॉपर्टीज हैं भाई। The animal that have feature of both mammals and reptiles, mammals और reptile की दोनों की खासियत किसके अंदर मौजूद है? तो डक बिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंड एक्टर दोनों के अंदर रेप्टाइल की खासियत है। कौन सी ऐसी रेप्टाइल की खासियत है कि दोनों जो हैं वो अंडे देते हैं और रेप्टाइल भी अंडे देते हैं। What event occur in menstruation cycle when the level of progesterone decline? जब menstruation progesterone decline होगा तो menstruation हो जाएगी। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर ये चलता रहेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। अगर कोई लड़की है उसकी शादी नहीं हुई है तो उसके अंदर ये प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्लाइन हो जाएगी, तो उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। Which of the following condition is not required to be true for population and hardy whenever equilibrium? अब लार्ज पॉपुलेशन चाहिए, रैंडम मैटिंग जरूर है, नो नेचुरल सिलेक्शन या रैंडम म्यूटेशन। अब इसके अंदर कौन सी चीज नहीं है? अब रैंडम म्यूटेशन हो या रैंडम मैटिंग, ये इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रू फॉर पॉपुलेशन इन हार्ट। तो रैंडम म्यूटेशन अगर नहीं होगी तो वो उसके अंदर इवोल्यूशन नहीं होगी। 65 of the following is statement about systemic effect of bacterial cells are true। तो ये कौन सा आएगा इसके अंदर?
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोस्ट लाइकली टू काज। तो यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन है ये सही है, मुझे ये सही लग रहा है। ठीक हो गया। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीन ग्रुप कोवेलेंटली बाउंडेड टू फ्यू रेस्पिरेटरी एंजाइम अमंग देम अदर्स। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर फ्लोबिन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो है वो नॉन प्रोटीन ग्रुप है। ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ये एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं। व्हाट इज द property of part of cell membrane which is in contact with external and internal environment? तो कौन सा, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। 68 एंड लास्ट, द स्पाइनल कार्ड कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द सेल बॉडीज। कौन से सेल बॉडीज होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसिंग न्यूरॉन होते हैं, कनेक्टर में इंटर न्यूरॉन तीनों ही होते हैं। तो दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।